हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ये वीडियो एक बुक रिव्यू होने वाली जो कि पिनाकल की स्टैटिक जीके की बुक है। बहुत बेहतरीन बुक है, बहुत लाजवाब बुक है। इसमें टीसीएस के सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। टीसीएस एक संस्था होती है जो कि एसएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चन सेट करने का काम अभी टीसीएस का चल रहा है 5 सालों के लिए। 5 सालों के बाद ये किसी और के पास टेंडर चला जाएगा। ठीक है, तो एसएससी हर साल 10 से 12 एग्जाम्स कंडक्ट कराती है और हर 3 महीने में इसके कम से कम 2 एग्जाम्स होते रहते हैं। सोच लीजिए, हर 3 महीने में 2 एग्जाम और साल भर में 10 से 12 एग्जाम एसएससी कराती है, जिसमें कि एसएससी जीडी हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर हो गया, फेज के जो एग्जाम होते हैं वो हो गए, सिलेक्शन पोस्ट के। ठीक है, और भी कई सारे एग्जाम्स के लिए जानकारी मतलब ये देती है ये बुक। इस बुक के अंदर टीसीएस के अब तक के, या फिर दूसरे तरीके से कहें तो एसएससी के अब तक क्या है, सभी क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। और उनसे रिलेटेड क्या थ्योरी हो सकती है कि जो 5 साल आने वाले एसएससी के क्वेश्चंस हैं उनको भी आप इस थ्योरी से पढ़ के रिवाइज करके बना सकते हैं। मतलब आप इस थ्योरी को पढ़िए, यहाँ से 50 क्वेश्चन कम से कम आपको मिलेगा हर एक चैप्टर का। 50 क्वेश्चन उनको वो लगाइए, थ्योरी को आप बढ़िया से याद कर लीजिए और इन थ्योरी से बनने वाले जितने भी 100-200 सवाल होंगे आप उनको आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर वाइज होने वाला है। इसमें करीब 52 से 53 चैप्टर है स्टैटिक जीके के अंदर। हिंदी माध्यम की ये बुक है, यानी कि हिंदी मीडियम की। इसकी इंग्लिश मीडियम भी उपलब्ध है। आपको इंग्लिश मीडियम चाहिए होगा तो इंग्लिश मीडियम ले लेना। ठीक है, अगर एग्जाम्स की बात करें, ये कौन कौन से एग्जाम्स को कवर करती है, देखिए एसएससी के सारे एग्जाम्स। अब इसमें सीजीएल आता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, यानी कि ये ग्रेजुएशन का एग्जाम है। ग्रेजुएशन आपका डन है, डिग्री है, तब आप इस एग्जाम को दीजिए। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्स ऑफ एसएससी, इट्स एसएससी सीजीएल। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल जो कि इंटर लेवल बेस्ड पे ये एग्जाम होता है। अगर आपको नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, मैं भूल गया था, ये अभी सही है ना। तो एसएससी सीजीएल ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, एसएससी सीएचएसएल ये इंटर लेवल का एग्जाम है। और आगे बढ़ेंगे, एसएससी सीपीओ ये भी ग्रेजुएट लेवल का। इससे दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर सीधे बनते हैं। इसमें एक्साइज इंस्पेक्टर, टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स विभाग, नेताओं के अंडर में, डीएम के अंडर में, सरकारी बड़े बड़े अफसर जितने होते हैं उन सब के अंडर में आप सीजीएल में काम करते हैं। और 1-2 पोस्ट तो ऐसी होती है जिसमें आपको डायरेक्ट एक्साइज इंस्पेक्टर बनाया जाता है, यानी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एसएससी एमटीएस की बात करें तो ये भी 10th लेवल का एक एग्जाम है। और एसएससी जीडी की बात करें तो ये भी एक 10th लेवल का एग्जाम। ये 2 एग्जाम्स एसएससी ने ऐसा रखा है कि 10th के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर ये दोनों एग्जाम्स निकाले गए, एसएससी एमटीएस और एक एसएससी जीडी। अगर आपको 10th लेवल पे कोई तैयारी करनी है, अगर आप 10th में हैं या फिर 10th पास कर चुके हैं, जस्ट अभी पास आउट हुए, तो आप इसकी तैयारी करिए एमटीएस की, साथ ही साथ एसएससी जीडी की तैयारी करिए। एसएससी जीडी हमारे लोग में, छोटे बच्चों में या फिर हर तरह के हर एज के बच्चों में सबसे पसंदीदा एग्जाम एसएससी जीडी है। इससे हर साल लाखों एसएससी के स्टूडेंट हर साल इससे नौकरी लेते हैं, एसएससी जीडी से। और ऐसा मत समझिए कि इसमें कंपटीशन कम है। 30-30 लाख, 50 लाख, 60 लाख ऐसे फॉर्म भरे जाते हैं इसके, जब वैकेंसी आती है 30,000 से पार। ठीक है, चलिए तो आगे दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हो गया, दिल्ली पुलिस में एसआई। जब हम एसआई की बात करते हैं दिल्ली पुलिस में तो वो एसएससी सीपीओ से बनते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सब मोटी मोटी जानकारी दे रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। एसएससी जेई ये जूनियर इंजीनियर्स का एग्जाम है। मतलब जो आईटीआई होल्डर्स हैं, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जिन्होंने बैचलर ऑफ क्या कहते हैं उसको, बीटेक किया हुआ है, ठीक है, बीई किया हुआ है, इंजीनियरिंग रिलेटेड डिग्री वाले ये भरेंगे। ठीक है, अगर रेलवे एग्जाम्स की बात करें, एलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट, जो कि ट्रेन चलाते हैं, असिस्टेंट होते हैं। टेक्नीशियन के लिए टीयर 1 टीयर 2 2 एग्जाम्स होते हैं, प्री और मेंस टाइप का। इसमें भी टीयर 1 टीयर 2 होता है, सीएचएसएल में भी टीयर 1 टीयर 2 होता है। ठीक है, और सीपीओ में भी टीयर 1 टीयर 2 होता है। एनटीपीसी में वही सीबीटी 1 सीबीटी 2 यानी कि प्री और मेंस हो गया। ग्रुप डी जो कि आपका एग्जाम आने वाला, आरपीएफ जो भी बीत गया, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, और एक रेलवे बोर्ड का जेई यानी कि रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड का जूनियर इंजीनियर, और अदर रेलवे एग्जाम जो रेलवे के टीचिंग एग्जाम होते हैं। स्टेट एग्जाम्स में ये क्या क्या कवर करता है, यूपी पुलिस हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया जिससे पेट जिसको हम लेखपाल कहते हैं, यूपी पीएससी हो गया, यूपी पीएससी आरओ हो गया, यूपी लेखपाल ये इसी के थ्रू भर्ती निकलती है। यानी अगर आप यूपी ट्रिपल एससी को पास किए रहेंगे तब भी आप यूपी लेखपाल को भर सकते हैं। ठीक है,
तो इसका ये फर्स्ट स्टेज है। ये भी बहुत बढ़िया एग्ज़ाम है, हालांकि ये बहुत इजी एग्ज़ाम है। फॉरेस्ट गार्ड है, पुलिस एसआई है, कांस्टेबल है, होम गार्ड है, वीडियो है, जेल वार्डन है, फायरमैन है, हरियाणा सीएटी है, हरियाणा एचटेट है, एचपीएससी है, एचडबलएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान रीट, ठीक है। हाई कोर्ट क्लर्क है, यूडीसी, डीडबलएसबी, एमपी पीसीएस, पीसीएस तक का एग्जाम है एमपी का, देख रहे हैं, इसको भी कवर करता है। एमपी पुलिस है, एसआई है, एमपी पटवारी एटसेट्रा। टीचिंग एग्जाम्स की बात करें, यूजीसी नेट पेपर 1 जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनने के लिए बहुत बढ़िया एग्जाम यूजीसी नेट है। सीटेट भी एग्जाम जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आप क्या कहते हैं उसको, अरे यार, जो कम क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि नर्सरी टू क्लास 6 जो होते हैं, वो आप सीटेट करके बनते हैं, फिर बाकी आपको सीटेट पास करना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। यूपी टेट है, बिहार टेट है, एमपी टेट है, रीट जो कि राजस्थान का था, ये टीचिंग रिलेटेड एग्जाम, ठीक है। नवोदय हो गया, आर्मी स्कूल हो गया, सीईटी एग्जाम, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जितने भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं। अब ये कुछ लोग को समझ में आएगा, जो कि बिगिनर्स होंगे उनको नहीं समझ में आएगा सीईटी क्या होता है। बैंक एग्जाम्स की बात करें, आईबीपीएस पीओ प्रोबेशनरी अफसर मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, आरबीआई ग्रेड बी हो गया, आरबीआई असिस्टेंट हो गया, आरबीआई यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। आईबीपीएस हो गया, आईबीपीएस एसओ हो गया, आईबीपीएस आरआरबी हो गया, एसबीआई पीओ यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीओ यानी प्रोबेशनरी अफसर, एसबीआई क्लर्क। यूपीएससी एग्जाम्स को भी ये कवर कर सकता है, देख रहे हैं, यूपीएससी का जनरल स्टडीज, जीएस यहीं से पूछ लिएगा, स्टैटिक जीके, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, अदर यूपीएससी एग्जाम्स। पिनैकल पब्लिकेशन की ये बुक, इसका बारकोड दिया हुआ है, मतलब कोड दिया हुआ है, आइए इस बुक को देखते हैं, रिव्यू करते हैं अंदर से। तो ये बुक का पहला पेज है, आप देख सकते हैं, पहले ही पेज से इसने मतलब ये बता रहा है, ये इसकी सूची जिसको हम टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं, ठीक है। तो पहला ही हमारा टॉपिक इसने, इसे अच्छे से मालूम है कि एसएससी जो टीसीएस है, टीसीएस किस तरह का सवाल पूछती है। तो पहले ही नंबर पे इन्होंने नृत्य को रख दिया, यानी कि क्लासिकल डांस जिसको हम कहते हैं। उसकी थ्योरी है, 1 से लेकर 13 तक आपकी थ्योरी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 60 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, आंसर की भी दिया हुआ है, पेज नंबर 14 पर है, ठीक है। 1-2 दिन में इन्होंने शेड्यूल भी बताया हुआ है कि आप 1-2 दिन के अंदर इसको खत्म करिए, मतलब कितने लगन से पढ़िए कि आप 1-2 दिन के अंदर इसको खत्म कर लीजिए। कला व्यक्तित्व, अब कला व्यक्तित्व में क्या आते हैं कि कौन से स्टेट की कौन सी कलाएं हैं, इसमें आते हैं नृत्य, कौन से स्टेट की कौन से नृत्य हैं, जैसे कि क्लासिकल डांस कह लें, अगर शास्त्रीय नृत्य कह लें, शास्त्रीय नृत्य हमारे 8 हैं, भरतनाट्यम हो गया, मणिपुरी हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, ठीक है, ओडिसी हो गया, और कथकली हो गया, कथक हो गया। तो इस तरह से करके 8 एग्जाम्स हैं जो आप जानते होंगे अगर आपने नाम सुना होगा तो। कला व्यक्तित्व में, कला व्यक्तित्व मतलब कि उस कला से रिलेटेड व्यक्ति कौन कौन से हैं, मतलब जैसे कि आगे जानेंगे इसके बारे में। घराना, जैसा कि आपने सुना होगा, लखनऊ घराने से कौन से संबंधित कलाकार हैं, ठीक है, बनारस घराने से कौन है, इलाहाबाद घराने से कौन है, ये सारे क्वेश्चन पूछता है। कला पुरस्कार, कला के क्षेत्र में जितने भी पुरस्कार होते हैं उनके बारे में बताया है। आगे चलें तो त्योहार के बारे में बताया, 5वां नंबर इनका त्योहार है। 6वें नंबर पे सारे मेले आ जाते हैं, ठीक है। 7वें नंबर पे लोक संगीत आ जाते हैं। 8वें नंबर पर संगीत वाद्य यंत्र, जैसा कि हमारे पंडित रविशंकर, ठीक है, बांसुरी वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये सारे क्वेश्चन आपके संगीत वाद्य यंत्र में आते हैं। कि बताइए प्रसिद्ध संतूर वादक कौन है, प्रसिद्ध सरोद वादक कौन है, तबला वादक कौन है, बांसुरी वादक कौन है, ठीक है। ये सारे आपके इसमें संगीत वाद्य यंत्र में आते हैं। लोक चित्रकारी, मतलब कि जैसे कि हो गया मधुबनी, आपकी किस राज्य की वो है, क्या कहते हैं, चित्रकला, चित्रकला से रिलेटेड आपका इसमें आ जाता है। धार्मिक स्थल अगर हम बात करें तो जैसे कि ब्लैक पैगोडा कहाँ है, व्हाइट पैगोडा कहाँ है, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, जगन्नाथ का पुरी मंदिर कहाँ पर स्थित है, किस शैली पे बना है, किस राजा ने बनवाया था, कौन से सन में बना है, ये सारे क्वेश्चन आपके धार्मिक स्थल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगर हम आगे चले यहाँ पर तो देखिए, पारंपरिक व्यंजन,
अब व्यंजन पारंपरिक कौन कौन से हो जाएंगे आपके वो आप अंदर देखेंगे, ठीक है। पारंपरिक पोशाकें जैसा कि आप देखेंगे, भरतनाट्यम में उनका अलग ड्रेस होता है, ठीक है। कथक में उनका अलग ड्रेस होता है, थोड़ा सा अलग होता है। बाकी सारे क्लासिकल डांसेस में अलग अलग तरह के ड्रेसेस होते हैं, उन पे रिलेटेड है ये पारंपरिक पोशाक। भारत के किले, जिसमें कि लाल किला हो गया, चुनार का किला हो गया, हमारा जौनपुर का किला हो गया, ठीक है। और इसके बाद में शाहजहां का मकबरा, मतलब किले इसमें आते हैं, मकबरा एक अलग टॉपिक है, इसी के नीचे आएगा। देखिए मकबरे, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, शाहजहां का मकबरा कहाँ है, अकबर का मकबरा कहाँ है, और औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, ये सारे रिलेटेड मकबरे आपका अलग टॉपिक है। स्मारक, स्मारक अगर हम पूछें, जैसे कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ, अरे सॉरी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ पर है, स्टैच्यू ऑफ वर्च्यू कहाँ पर है, पावर कहाँ पे, ये सारे स्टैच्यू जो अभी नए नए बने हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी हालांकि इसमें आ ही गया। वो इस तरह से देगा कि भारत का और ये विश्व का, इस तरह से देगा, ठीक है। संग्रहालय, जो प्रसिद्ध म्यूजियम है, जो विश्व की भी हैं और जो भारत के भी हैं। गुफाएं, जो भारत की भी हैं, जो विश्व की भी होंगी। स्तूप, जैसे कि मध्य प्रदेश का सतना स्तूप है, जो कि सम्राट अशोक ने बनवाया था, ठीक है। भरहूत स्तूप है, चौखांडी स्तूप है, सारनाथ में अभी हमारा एक स्तूप है, ठीक है। स्तूप कितने कौन कौन से हैं? ज्यादातर स्तूप मौर्य साम्राज्य के बनाए गए। मूर्तियां कौन कौन सी हैं? जैसे कि नटराज की मूर्ति हो गई, और कई सारी मूर्तियां। भारत में मठ कौन कौन से हैं? बौद्धों से रिलेटेड टॉपिक। भारत में जनजातियां कौन कौन सी हैं? अगर हम इसको देखें तो टोडो जनजाति होती है, भील जनजाति होती है, कई सारी जनजातियां होती हैं। अब ये 21 टॉपिक था 21वें नंबर का। अगर हम 22वां नंबर का टॉपिक अगर हम देखें तो 22वां आ जाता है भाषा। कौन से राज्य की कौन सी आधिकारिक भाषा है? जैसे नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी हो जाती है। बिहार की, उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा में उर्दू आ जाती है, हिंदी आ जाती है, बिहारी आ जाती है, भोजपुरी आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह के हो जाता है। फिल्म से रिलेटेड, फिल्म के क्या क्वेश्चन हैं? पहला हमारा, भारतीय ये अभिनेता कौन है, किस अभिनेता को पहले अरे ये फिल्म पुरस्कार किसको क्या मिला था, सारे रिलेटेड क्वेश्चन है, भारत के भी और विश्व के भी। पुरस्कार से रिलेटेड, नोबेल प्राइज कौन सा है, द्रोणाचार्य पुरस्कार कौन सा है, और इसके बाद में कई सारे पुरस्कार जो होते हैं, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। खेल में अगर बात करें, कौन से देश का कौन सा खेल है, उस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, उसके मान लीजिए अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट की गेंद कितनी भारी होती है, क्रिकेट का पिच कितना होता है, 22 गज 20 मीटर का पिच होता है, बैट कितने इंच का होता है, ठीक है, विकेट कितने इंच की होती है, विकेट के आगे जो व्हाइट लाइन होती है वो कितनी दूर पे होती है, ये सारी चीजें। पुस्तकें और लेखक, अब इसके बारे में क्या बताऊं, ये तो हिटेड टॉपिक है, हिट टॉपिक है एकदम। राज तरंगिणी किसकी पुस्तक है, लाइफ डिवाइन गीता विस्तार किसकी पुस्तक है, इसी तरह का क्या कहते हैं उसको, मालविका अग्निमित्रम किसकी पुस्तक है, कई सारी पुस्तक है, बहुत सारी पुस्तक। प्रसिद्ध व्यक्तित्व में हमारे स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सरोजनी नायडू, पिंगली वेंकैया, रास बिहारी बोस, कई सारे लोग आ जाएंगे इसमें, ठीक है। महत्वपूर्ण दिन और वर्ष, जैसा कि होता नहीं जनवरी में, बताइए ये 26 जनवरी तो सब जानते हैं, उससे रिलेटेड आपसे कुछ नहीं पूछेगा। 26 जनवरी कब मनाया जाता है, 15 अगस्त कब मनाया जाता है, गांधी जयंती कब मनाते हैं, ये सब आप भूल जाइए एसएससी के दुनिया में। महत्वपूर्ण दिन आपके कौन कौन से पूछेंगे, जैसे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है, ये सारे, धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस आप याद कर लीजिए 5 जून को मनाया जाता है, जो कि बहुत हिट ये टॉपिक है, पृथ्वी दिवस 5 जून को, ठीक है। खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है, कई सारे दिवस हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। राज्य जी के, हर एक राज्य का छोटा छोटा टॉपिक, छोटा छोटा जो महत्वपूर्ण जानकारी वो हो गए। विश्व जी के, विश्व के सारे देशों के बारे में, ठीक है। पड़ोसी देश में हमारे पाकिस्तान हो गया, मलेशिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, सारे देशों को एक साथ कवर करेंगे पड़ोसी देश में, ठीक है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ, हमारा 32वां टॉपिक है, यानी कि यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हिस्ट्री क्या है, इससे पहले कौन सा संगठन बना था, वो कामयाब नहीं हुआ तो फिर यूएनओ को बनाया गया। यूएनओ जो बना हुआ है इससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर अभी तक रुका हुआ है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कब होगा और कितने दिन तक यूएनओ इसको रोक पाएगा। ठीक है, संगठन की बात करें, विश्व संगठन कौन कौन से हैं। भारत और विश्व में प्रथम, जैसे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, समुद्र को तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम पुरुष, प्रथम महिला, भारतीय प्रथम पुरुष, भारतीय प्रथम महिला। ठीक है, श्रेष्ठतम, भारत और विश्व, भारत की श्रेष्ठतम चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंचे पर्वत, ठीक है, सबसे गहरी नदी, सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी विश्व की हो गए, ये सारे टॉपिक आपके इसमें आएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग बता देगा, बोल देगा कि बताइए दिल्ली टू पंजाब जाने वाला NH2 किस सन में बना था, मतलब सब तो मैंने बता ही दिया। पूछ लेगा NH2 किन के बीच काम करता है, तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ से यहाँ। हालांकि NH2 के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने बस बता दिया। हवाई अड्डे, आपसे पूछ लेगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, सबसे व्यस्त, भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, हवाई अड्डे से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, बताइए भारत का पहला सबसे प्राचीन बंदरगाह, अरे हवाई अड्डा कौन सा था। ठीक है, तो वो मुंबई में था, मुंबई में उसका कुछ जुहू हवाई अड्डा था शायद से। राष्ट्रीय जलमार्ग पूछ लेगा, जलमार्ग मतलब बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, बंदरगाह, ठीक है, पारादीप बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या नहावा शेवा बंदरगाह, मैंगलोर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह या तूतीकोरिन बंदरगाह। रेलवे में पूछ, रेलवे के आपको सारे टॉपिक बताएगा, रेलवे का इतिहास क्या है, रेलवे का वर्तमान क्या है, भविष्य क्या होगा, मतलब कौन कौन सी ट्रेनें हैं, भारत में कब कब चली, विश्व में कब कब आई, सारी बात बताएगा। पटरियों के इतिहास, पटरियों का भविष्य, पटरियों का वर्तमान, सारी चीजें। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क्स, भारत में कुल कितने नेशनल पार्क्स हैं। विश्व की भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे देगा जो आपके क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड होगी। ऐसा नहीं विश्व के बारे में ही पूरा पढ़ा दे बुक और कुछ आना जाना है नहीं। ठीक है, वन्य जीव यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दूसरा होगा। अभ्यारण्य, वही वन्य जीव अभ्यारण्य इसका पूरा नाम है। 43 पे देखें पक्षी अभ्यारण्य यानी कि बर्ड्स की सेंचुरी अलग होती है। 44वें नंबर पर टाइगर रिजर्व हमारा अलग है, उत्तर प्रदेश में भी एक टाइगर रिजर्व है जो कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, इकलौता उत्तर प्रदेश में। 45वें नंबर पर हाथी अभ्यारण्य है यानी कि हाथी, एलिफेंट्स का सेंचुरी। 46वें नंबर पर यूनेस्को विश्व विरासत स्थल, सबसे मतलब हिटेड टॉपिक की लिस्ट में एक ये भी आता है, हिट टॉपिक्स में मतलब वायरल। चलिए देखिए, यूनेस्को के टॉपिक में जैसे पूछ लेगा कि बताइए लाल किला, दिल्ली का लाल किला यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया, बताइए जामा मस्जिद को कब शामिल किया गया, बताइए कुतुब मीनार को कब शामिल किया गया, कोणार्क के सूर्य मंदिर को कब शामिल किया गया। ठीक है, कई सारे प्लेसेस को यूनेस्को विरासत, विश्व विरासत स्थल में जब शामिल कर लेता है तो इसकी रुचि भारतीय और बाहर के सैलानियों में या वॉलंटियर में बढ़ जाती है, जिससे कि उस देश को और उस राज्य को दोनों को फायदा होता है। ठीक है, रामसर आर्द्र भूमि स्थल यानी कि रामसर साइट्स कितने हैं, भारत के उद्यान, भारत के उद्यान यहाँ मतलब बागीचे है। भारत के पहाड़ी स्थल कौन कौन से हैं, केटू कौन किधर है, कंचनजंगा किधर है। ठीक है, ये सारी। भारत की नदियां कौन कौन सी हैं, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है भारत। ठीक है, बहुत सारी क्वेश्चंस हैं। नर्मदा है, नदियों का संगम भारत हो गया है, जैसे नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, रावी हो गया, कृष्णा हो गया, गोदावरी, महानदी, कावेरी, कई सारी नदियां, अनगिनत नदियां हैं यहाँ पे। नदी तट पर स्थित शहर हैं, जैसे कि बनारस हमारा गंगा नदी के शहर पे बसा है, लखनऊ गोमती नदी के शहर पे बसा है, गोवा गोवा पणजी नदी के, नहीं पणजी तो शहर है, गोवा भी किसी के शहर मतलब किसी नदी पे बसा है, कोलकाता हुगली नदी के तट पर बसा है, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसा है। ठीक है, इसी तरह से कई सारे राज्य किसी न किसी मतलब नदी के तट पर बसे हुए, किनारे, जैसे ये नदी हो गई तो यहाँ पर उनका वो इलाका बसा, जैसे ये गंगा नदी अगर जा रही है तो यहाँ पर हमारा बनारस बसा हुआ है। ठीक है, भारत और विश्व की झीलें, भारत की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील। ठीक है, लोकटक झील महाराष्ट्र है, कई सारी, लोनार झील है।
महासागर के बारे में बताया है यहाँ पे। ठीक, तो कौन कौन से महासागर हैं? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उसके बाद में कई सारे सागर हैं। सागर हिमनद ग्लेशियर है, बंदरगाह समुद्र तट है, जलप्रपात है, पर्वत है, घाटियां हैं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ही लंबा वीडियो हो गया, मैं बोलने लगता हूँ फिर रुकता ही नहीं। डेल्टा हो गया, पठार हो गया, ठीक है, मैं इसलिए आपको सारे टॉपिक बारी बारी बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए दर्रे हो गया, जलडमरू मध्य हो गया, जैसे पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करती है। घास के मैदान हो गए, अनुसंधान संस्थान, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये सारे। भारत में विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, भारतीय सशस्त्र बल कौन कौन से हैं, अंतरिक्ष मिशन कौन कौन से हैं, मिसाइलें कौन कौन सी हैं, सैन्य अभ्यास कौन कौन से हुए, जीआई टैग किन किन चीज़ों को मिला हुआ है। उद्योग मतलब यहाँ उद्योग यानी कि स्टील उद्योग कौन, मतलब क्या होता है, सारे उद्योग के बारे में, बिजनेस के बारे में। आविष्कार कौन से कब कब हुए हैं, संस्थापक कौन किस संस्था का संस्थापक है, जैसे कि हमारे स्वामी विवेकानंद वेलूर मठ के संस्थापक, मतलब एक इन्होंने बनाया था, परम कृष्ण अपने गुरु के नाम पर एक संस्था बनाया था उससे। रविंद्रनाथ टैगोर हमारे आनंद उसके, चली जाने दीजिए, याद नहीं आता अभी, रह रखी। फुल फॉर्म हो गए, कृषि क्रांति, हरित क्रांति किससे रिलेटेड, गेहूं से रिलेटेड, ठीक है। सफेद क्रांति किससे रिलेटेड, दूध से रिलेटेड। नीली क्रांति मछली से हो गया। ब्राउन क्रांति, येलो क्रांति, पिंक, पिंक नहीं होता शायद। महत्वपूर्ण समितियां कौन कौन सी, सरकारी योजनाएं कौन कौन सी। टोटल इसमें जनगणना को लेकर 80 टॉपिक दिए हुए हैं, देख रहे हैं। अगर आप इतने को रिवाइज कर जाते हैं तो बहुत आपके लिए। अगर हम अंदर चलें, ये देखिए भारत के शास्त्रीय नृत्य यहाँ से आपका दिया हुआ है, भरतनाट्यम, ये हो गया कुचिपुड़ी, यहाँ पे एक मोहिनीअट्टम दिया हुआ है। सारा आपको सब्जेक्टिव चीज मिलेगा अगर आपको पढ़ना है। अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, चित्र चाहिए, इमेजेस चाहिए, रंगीन प्रिंट चाहिए, कलरफुल प्रिंट चाहिए, तो फिर इस बुक में नहीं मिलने वाला है। अगर आपको पढ़ने के लिहाज से चाहिए, अगर खुद को इंटरेस्ट इस बुक में आपको अपने से बनाना होगा, लाना वो अपने से, मतलब ये बुक नहीं लाएगी, वो आपको लाना होगा अपने से। मणिपुरी हो गई, ओडिसी हो गई, सत्रिया नृत्य हो गया, कथक हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ से एक चालू है, कथकली, छऊ है, भारत के लोक नृत्य हो गया। अगर मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाऊं, इसके क्वेश्चंस पर जाऊं, तो देखिए यहाँ तक इसके थ्योरी ही चल रही है अभी। पहले टॉपिक का क्वेश्चन यहाँ से हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब देखिए इसमें क्या किया है, डैश का दसकठिया नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं या घटनाओं को चित्रित करते हुए दो पुरुषों द्वारा किए जाने वाला आदिवासी नृत्य, ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन किस में पूछा गया, एसएससी सीजीएल के 14 जुलाई 2023 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। इसके ऑप्शंस हैं। इसी तरह से ये क्वेश्चन देखिए, सीजीएल का है, ये भी सीजीएल, सारे क्वेश्चंस आपको देखिए। एमटीएस का क्वेश्चन है, सुग्गी भारत के डैश नृत्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य, सुग्गी कर्नाटक का है। अगर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हम देखें तो 12 का ए, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए, और यहाँ क्या है क्वेश्चन 12, सुग्गी। ये बहुत 2023 के एग्जाम्स में बहुत ये कहते हैं जिसको रच के पूछा था, मतलब कई एग्जाम्स में पूछा था। सुग्गी कहाँ का नृत्य है, सुग्गी कर्नाटक का नृत्य। तो ये रहा इस बुक का मतलब थोड़ा सा रिव्यू। मैं इसको बारी बारी करके पूरे एग्जाम्स के बारे में तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन अब चलिए इसकी बुक की प्राइस की बात करते हैं। अगर मैं इसकी बुक की प्राइस पे जाऊं तो 420 रुपये इसका एक्चुअल प्रिंटेड रेट है, जो कि इतने पे नहीं मिलता। और इसमें अगर मैं 20% माइनस कर दूं तो आपको 384 रुपये की मिलेगी, और बाहर के शहरों में इसमें 25% ऑफ करते हैं। हमारे यहाँ के दुकानदार हैं इसमें 20% ऑफ करते हैं। मुझे ये बुक 384 रुपये की पड़ी थी। इसमें कई सारी और भी बुक्स हैं, मैथ की बुक हो गई, इंग्लिश की बुक हो गई, ठीक है, जनरल स्टडीज़ की, ये तो स्टैटिक जीके है, सिलेबस का जीके अलग होता है, स्टैटिक जीके अलग होता है, रीजनिंग हो गई, सारी कई सारी बुक। अगर आपको ये बुक लेनी है, मैं कहूँगा आप ये बुक ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। लेकिन हाँ, इस बुक को पढ़ना भी पड़ेगा भाई, इतनी ज़्यादा जो मोटी है ये, बस इसमें 80 टॉपिक हैं, और 80 टॉपिक इतने ज़्यादा कंटेंट में आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। RWA की बुक आती है, उसमें भी आपको इतने कंटेंट नहीं मिलेंगे जितनी इस बुक में दिया गया है, ठीक है। तो ये रहा था आज का बुक का ये रिव्यू, ये उसकी लेंथ है बुक की, और ये उसका विड्थ है, ठीक। मैं
इसको थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ। ये हमारे बुक का रिव्यू, ये बुक है हमारी स्टैटिक जीके की चैप्टर वाइज। चलिए तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू, शुक्रिया।